रासोपा में एकचोटि समझौता भ गेल छले हैन। त 12 दिन तक ल हमरा सबके पच क के एकटा धोखा में रखलक रासोपा के टीम। वोट कैला देवी से जाइन बुझ के विवेकशील भ के मात्र वोट दियो, हमरा भाई केकरो आदमी के समझे नहीं है कि हम केकरा वोट दे रहल छी, कि हमर कैंडिडेट हवा आ ई वोट केकरा जाए। विकराल अवस्था है, भ्रम में फैलेने है। तो इसे अखनी के राजनीतिक अनियलता के कुछ कहल नहीं जा सके है। एकदम कम समय में अचानक आयल चुनाव है। नमस्कार दर्शकबिन, अभी अपने सब देख रहे थी सामाजिक फीड, हम फायजा फहमीदा। आइ हमरा सबके स्टूडियो में अतिथि के रूप में उपस्थित भेल छथिन उज्यालो नेपाल पार्टी के उम्मीदवार मनीषा शाहजी। आइ हम सब उनका से बातचीत करब चुनाव विशेष पे। चलो उनका स्वागत कर छी। नमस्ते, अपने के स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपने के अहाँ के उज्यालो नेपाल पार्टी से उम्मीदवार बनल प्रेरणा कत से आयल? सबसे पहले तो अपन परिचय दिए चाहब। नमस्ते संपूर्ण में, हमार नाम मनीषा शाह। अखनी हम उज्यालो नेपाल पार्टी के केंद्रीय सदस्य समानुपातिक तरफ के उम्मीदवार मधेसी क्लस्टर से 1 नंबर सूची में छी। अपने जो प्रश्न कैलिए तो प्रश्न में जाए तो हम खास में कहबे तो लगभग 10 वर्ष भेले जे हम मधेश में चाइल्ड प्रोटेक्शन में महिला बाल बालिका में काम करे आयल छी हैन। हमर वो काम करत के दौरान भी अभी तक मतलब 10 वर्ष भेले एडवोकेसी करत, विभिन्न सेवा सुविधा पुर्यावत, लेकिन खासे कोनो मधेश परिवर्तन नहीं भेल। कोनो लाइवलीहुड में जीवन स्तर में कोनो किस्म के सुधार नहीं भेल। साथे महिला सबके अवस्था और दिन ब दिन विकराल भेल जाए है। आ तै के बाद शिक्षा के अवस्था तो और दयनीय भेल जाए है। जे हम सब हमर सबके ब्याज छले, हम अपने संस्थागत स्कूल से स्कूलिंग है हमर, लेकिन तै समय के स्कूल के अवस्था निक छले। हम कह बहुत निक छले, प्राइवेट स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा छले सामुदायिक स्कूल। लेकिन अखनी आबि क अब ई 15 वर्ष के दौरान में पुरान राजनीतिक दल सब पता नहीं कौन हिसाब के विकास कहने छथिन, जे अहाँ के शिक्षा के अवस्था दिन दिन कमजोर क के और बैकवर्ड भ गेले। तै के लऽ कऽ शिक्षा के अवस्था दयनीय क के सब समय में अपने एकेटा व्यक्ति एकेटा परिवार रूल करते रही, तै हिसाब के एकटा साइकिल क्रिएट कर देने हैं। तो वो साइकिल तोड़ लगी हम कतनो भी ग्राउंड लेवल में काम करबे, कोनो संघ संस्था से कतनो एडवोकेसी करबे तो खासे उपलब्धि नहीं देख लिया। तै के लऽ कऽ हमरा लागल है कि नहीं, राजनीति में अहाँ के डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हर एक वर्ग के पहुँच होना है, हर एक वर्ग के प्रतिनिधि होना है अति आवश्यक है। नहीं तो जे वर्ग के प्रतिनिधि संसद में नहीं है, वही वर्ग के मुद्दा नहीं उठे। तो हम शुरू में तो खास में और भी लेडीज सबके इनकरेज करे, लेकिन कोई ओते बेसी आवे के इच्छुक नहीं भेले। जे माहौल है राजनीतिक गतिविधि में महिला के जे सम्मान अथवा कहबे तो अहाँ के लीडरशिप ठाव में नहीं पुग दिए के अवस्था देखला के हिसाब से सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी महिला के अपनो स्वयं इच्छा भी कहबे तो कनी कमजोर देखल गेल। तो वही रूढ़िवाद के कनी चैलेंज करत अपने आप के एक रोल मॉडल स्थापना करब कह के उद्देश्य से हम उज्यालो नेपाल पार्टी में लाग दिए। अब उज्यालो नेपाल पार्टी कैला कि अई ठाम हमरा एकदम प्रोफेशनल टीम मिलल गा, जे कार्य अरु दल अथवा अरु विशेषज्ञ सब 10 वर्ष तक लोड शेडिंग नहीं मुक्त पाव सके कह के एक आंकलन छले। जे कुलमान सर तो 1 वर्ष के दौरान में क देखा दिलखिन। तै के बाद अहाँ के जे विद्युत प्राधिकरण 35 अर्ब के लगभग घाटा में चले, वही कम्पेन्सेट क 47 अर्ब के नाफा में पुगना मामूली बात, ना मामूली विषय नहीं है। ये सब एक प्रोफेशनले व्यक्ति जे एकदम देशभक्त व्यक्ति, देश के विकास करे वाला, भित्री से विकास करे वाला चाह वाला व्यक्ति ही कह सके। तै के बाद और विषय सब देखबे जना कि मधेश में मतलब 14 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तक ले एक साधारण कार्य नहीं भेल रहे। कमला पुल के उदाहरण लेबे जे 14 वर्ष से अनियल में छले, वो लगभग 1 वर्ष में एक बना गेल, कुलमान सर बना देने अवस्था है। तहिना कुलमान सर के विजन अनुसार मधेश के एकदम प्राथमिकीकरण में रखने है। एक उदाहरण हम अपने भेली जे हमर कोनो पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति के नहीं है, लेकिन हमर काजे देख कर हमरा में कोनो टैलेंटे देख के सर हमरा ई मौका दिलखिन। तै के लऽ कऽ हमरा एकदम महिला के लागि सम्मानजनक
एप्रिसिएट होएवाला माहौल लागल, ताहि हम उज्यालो नेपाल पार्टी ज्वाइन कैली। अहाँ जे प्रतिनिधित्व करै छी ताहि समय में कौन वर्ग या कौन समुदाय के प्राथमिकता में रखी छी? हम तो सीधा मधेसी छी है ना, सबसे प्राथमिकता में आवे वाला मधेसी युवा ही हमरा लगी। अब वहू में और विशेष कहबे तो मधेसी महिला युवा में भी महिला सब में बेसी काम कैने छी, कैला कि युवा कहू अथवा घर के पुरुष कहू सब एकटा फिर महिला से जुड़ल रहे विषय के। एकटा अहाँ अगर महिला में लगानी करे छी तो वही घर के पुरुष भी संपन्न होए, वही घर के बाल बालिका में भी शिक्षा के स्तर बढ़े। तै के लक हमरा प्राथमिकता में एकदम प्राथमिकता में मधेश के युवा वर्ग है। वही के लागी विभिन्न हमारे योजना सब है। उद्यमशीलता विकास के लागी जना हम रिसेंटली ही एक आर्ट गैलरी कह के उद्यमशीलता विकास करे के लागी निःशुल्क बाजार सिर्जना कैने छी पिराडी चौक में, जे कि हमरा 8 जिला में खुंटा कर निःशुल्क बाजार शुरू करे के एक योजना है। अभी घर दैलो कार्यक्रम में से हो अहाँ जुड़ित हो गए। घर दैलो कार्यक्रम में जनता से मतलब केहन रिस्पॉन्स अभी है? अब घर दैलो कार्यक्रम अखनी तक हम सब कर रहल छी, लेकिन कथी कहबे हम सब एकदमै उत्साहित छी कि नया पार्टी भेला के वजह से वोटर सब नया चाहे, नया व्यक्ति के खोज रहल है। लेकिन कनिका विकराल अवस्था की है कि पुरान दल एकदम भ्रमित क के रखने, जत तक तो हम सब पहुँच जाए छे वहाँ तक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स से देवे करबे कही कहते हैं, उनका नहीं देवे तो केकरा देवे कही कहे। लेकिन जत नहीं पहुँचल रही छी वही व्यक्ति सब भ्रमित है कि तो कोनो किस्म के कहानी बता के, कोनो किस्म के ट्रिक बता के अलझैने। जो हम पहले भी मेंशन कैलिए शिक्षा के स्तर इतने कमजोर है ग्रामीण भेग में से वोटर सब बुझबे नहीं करे है कि कौन छाप के करे कई गो वोट देवे केना देवे। ई मतदाता शिक्षा के बहुत ज़्यादा कमी है। तै के लागी अहाँ के एजेंडा सब के सब छे? पहले तो कह दिली मधेश के एजेंडा है ज़्यादातर हमार प्राथमिकता में, लेकिन पूरा अपना पार्टी के एजेंडा जे कहबे तो स्वास्थ्य शिक्षा के प्रायोरिटी कह शिक्षा के एकदम सबल बनावे के मधेश में पूरे देश में। तै में अहाँ के स्थानीय तह के जे सामुदायिक शिक्षा के स्तर है तेकरा सुधार कर के मजबूत बनावे के, विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षा सब निःशुल्क कर के, शिक्षा के बाद 100 दिन के इंटर्नशिप कंपलसरी करे के। वही दौरान में जे सैलरी भी हुई ने बेसिक जे इंटर्नशिप के दौरान में 10,000 का के सैलरी भी दिया के। तै के बाद स्वास्थ्य जे हमरा के गाँव देहात में हरेक वड़ा में जो स्वास्थ्य चौकी सब है ओकरा सबके एकदम मजबूत वेल इक्विप्ड बनावे के, जे शहर क्षेत्र में मात्र नहीं कि गांव-गांव में भी हरेक प्रदेश में स्मार्ट सिटी के साथ साथ है। अब इसी स्मार्ट सिटी तो लगभग एक अवधारणा पहिने की, लेकिन हम सब कहीं ग्रामीण भेग में भी फोकस कर जना जनकपुर में अगर पर्यटन क्षेत्र के विकास करे छी तो आसपास के कोनो गांव के ही वही हिसाब के मॉडर्नाइज कर के रूरल मॉडर्न जे पर्यटन है उनकर दोनों के कॉम्बिनेशन करके होम स्टे सब के व्यवस्था करके डेवलप कर के तैसे अहाँ के रोजगारी में भी वृद्धि होते। रोजगारी में भी हमरा सबके घोषणा पत्र में प्रत्येक वर्ष 9 लाख रोजगारी सृजना अर्थात नेक्स्ट 5 वर्ष में 45 लाख रोजगारी के सृजना करबे। तै के बाद अहाँ के विभिन्न हरेक क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जना 1000 किता को हरेक परिवार के ऑनरशिप दिल जेते। क्षेत्रीय मुद्दा सब कहबे तो हम अपना कार्य के दौरान जे हम भोगैत अथवा देखैत जे आम जनता के समस्या सब जे देखे छी, जे नीति नियम सब तो अपना सबके कमजोर नहीं है, एकदम तगड़ा नीति नियम है नेपाल के, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गार हो। एक गाँव में कहबे तो एक जन्म दर्ता बनावला, एक बिहा दर्ता बनावला, विकराल विषय वड़ा के सचिव भी वहू के लगी भी अब एक सानो काम के लगी जे घर में जाकर कह दियक चाहिए से काम महीनों बिता दे, ये कागज नहीं है वो कागज नहीं है कही का विभिन्न विषय सब। तो ये सब हम सब सहजीकरण एकदम कड़ाई के साथ सहजीकरण होते। जे काम जे 20 वर्ष में नहीं भेले से 2 वर्ष में होते, वही हमरा सबके मेजर मुद्दा है। तो के बाद स्थानीय चीज़ में कहबे तो हम बेसी चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम कैने छी तो हम देखे छी आगे जे बच्चा जन्मे तो ओकरा पोषण भत्ता दिया है से बहुत न्यून है, 5 से 32 रुपया महीना के। तो हम सब ओकरा बढ़ा के
वर्ष के महीना के 2000 करबे आ पोषण के आवश्यकता मात्र एक न्यूबॉर्न बच्चा के मात्र नहीं होए कि सुत्केरी आमा के भी होए तो उ आमा के लागि भी 2 वर्ष तक के व्यवस्था करबे तहिना जे अब जागीर में उनका सबके तनी फ्लेक्सिबल आवर के व्यवस्था है ना। सो जो विभिन्न वर्ग के समावेशी सिद्धांत हमरा सबके है। वर्तमान के जे अभी राजनीतिक अवस्था है तेकरा अहाँ केना मूल्यांकन करै छी? ठ्याक्कै अब एकर मूल्यांकन चुनावी समय में तो हमरा से बेसी अपने सब करबे बेसी पत्रकार भेला के हिसाब से, लेकिन हम पहिनो भी कह दिली कि शिक्षा के अभाव के वजह से आदमी के समझे नहीं है कि हम केकरा वोट दे रहा छी कि हमर कैंडिडेट हवा आ ई वोट केकरा जाए। विकराल अवस्था है, भ्रम में फैलेने हैं। तो इसे अखनी के राजनीतिक अनियलता के कुछ कहल नहीं जा सके है। एकदम कम समय में अचानक आयल चुनाव है। ऐसे पहिने जे चुनाव होइ छले तै में एके प्रतिनिधि प्रदेश एकेचोटि होइ छले ओकर प्रैक्टिस दोसर छले आ ई मात्रै प्रतिनिधि सभा के चुनाव है। अखनी के प्रैक्टिस कनी फरक है। लेकिन अब जेना कि हमरे सबके बात करबे तो हमरा सबके दुईटा चिन्ह है, प्रत्यक्ष में चीम है तो समानुपातिक में बांसुरी छाप है। तै के लक मतदाता शिक्षा के कनी कमी है, लेकिन फिर भी हमरा अपॉर्चुनिटी बढ़िया लगे कैला कि मधेश के जनता के गठबंधन के बानी बहुत भ गेल। जे पहिने चुनाव होइ छले तो दूटा दल मिलकर प्रदेश के प्रतिनिधि के बांटे छले हैं तो उ हिसाब से सब प्रिपेयर्ड है कि एकटा में दोसर के दिला से एकेटा छाप सभे में दै छी तो एकटा पैनल जीते है आ चुन के दै छी तो अलग अलग व्यक्ति जीते है। एहि के मतलब सरकार में हम अलग अलग व्यक्ति के जे पठेबे तब उ सब की करते कि कलह करते, एकटा मुद्दा पर नहीं रहते, कॉन्फ्लिक्ट करते आ डेवलपमेंट होते। से बात चाहिए एक अपॉर्चुनिटी लगे हमरा। लेकिन अब अगर एकेटा पैनल के दै छी तो एक एक खाल के नेता पुगते आ दुनू मिली भगत के सरकार बनेते। फिर हमरा सबके एहने रोड के समस्या, नाली के समस्या, घर दैलो में जाइ छी तो कहीं पहले नाला बना दू तब वोट देब, तेहन अवस्था है। अभी जे कहली कि मतदाता शिक्षा के कमी है तो अहाँ सब केना के जनता के मतलब जागरूक करे छी कि वोट मांगे जाए छी तो केना के जागरूक करे छी? अब वोट मांगे गेली तो हम सब पहिने अपन विषय वस्तु सब प्रस्तुत कैली केना हम दोसर से केना फरक छी आ तै के बाद अहाँ के वोट दिय के अगर हमरा चुनै छी हमर सब शिक्षा के अवस्था अथवा हमर काम अथवा एजेंडा सब चीज निक लाग अगर हमरा चुनै छी तै के बाद हम सब बैलेट पेपर भी एकटा प्रस्तुत करै छी। जे बैलेट हम अहाँ वोट दिए जेबे तो एहन खाल के बैलेट पेपर होय है, एहिमे विभिन्न दल के छाप सब एना होय है, अहाँ के कोन इच्छा हबे तै में एना के छाप लगे है। एकटा तो ई फिजिकल मेथड भ गेले। तै के बाद सोशल मीडिया के थ्रू भी अपन अपन प्रोफाइल से अकाउंट से अपना सबके मीडिया सबके थ्रू मतदाता शिक्षा में चाहिँ ओहमे भी एकटा मॉडल एहन होए प्रत्यक्ष पत्र, एहन होए समानुपातिक पत्र, एहिमे अहाँ के एना करके चूज कर पड़े, एना करके मोड़ पड़े है छाप लगा के तै हिसाब से। संसद में जाए के बाद अहाँ के भूमिका केहन रहत? संसद में जनाई हमरा लगे अपना सबके लागि मधेश के लागि अगर हम जाइ छी तो एकटा बहुत बड़का एकटा रोल मॉडल होते के लागि हमरा राजनीतिक परिवार नातावाद नहीं हवा कहीं हम पहिने भी मेंशन कैली। लेकिन हमर अगर भूमिका के बात करबे तो हम जे इस नीति नियम जे है से बनाव पड़ते बेसी जगह हमरा नहीं लगे। पहिनहु कही दिली हम कि नेपाल के नीति नियम सब बहुत तगड़ा है, खाली ओकरा इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी है। भ्रष्टाचारी के वजह से आगे जे सड़क एकचोटि बने तो कम से कम 5 वर्ष अगर नहीं तो 20 वर्ष टिकल चाहिए से 6 महीना नहीं हुई से फूट जाए। तो हमारे सबके भूमिका बेसी इम्प्लीमेंटेशन में रहते आ प्रोफेशनल टीम बेला के वजह से हमरा सबसे बेसी मधेश में काम कर के लागि चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के और जनप्रतिनिधि के बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई, दोनों जना के विचार नहीं मिलला के वजह से काम सब बहुत रुक गेल, फ्रेज भक अमाउंट वापस चल गेल लेकिन काम नहीं भेल। तै के लक हमर सबके मेजर रोल चाहिँ भ्रष्टाचार नियंत्रण में। जे भ्रष्टाचार में अगर साबित भ जाए तो कोनो भी अथी से प्रोहिबिट कर देवे, कोनो भी आगे सार्वजनिक पद से चाहे ओकर संपत्ति भी के रे सरकारीकरण कह के। तै के लक अब ई परसेंटेज वाला सिस्टम सब से स्ट्रिक्टली खत्म भक सब मात्र फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कि
मानवीय डेवलपमेंट जे हमरा के दैनिक जीवन शैली के विकास करते, लाइवलीहुड इम्प्रूव करते, तेहन खाल के कार्यक्रम सब में केंद्रित रहते हैं सर। समानुपातिक सांसद बनला पर अहाँ आम जनता के साथ प्रत्यक्ष मतलब केना कायम रहबै प्रत्यक्ष रूप से? अब अब कह दिली हम तो हेने के छी हैन, जनकपुरे के छी। अब तै के बाद हम एकेटा जनकपुर मात्रे नहीं, महोत्तरी भ गेलै हमरा ससुराल आ धनुषा भ गेलै नैरा। तै के लऽ कऽ ई त हमर घरे है, एहिमे के रे दूरी होय के कोनो विषय नहीं है। लेकिन मधेश एक दुईटा मात्रै अथी न है, जिला न है कि 8टा जिला है। सबै जिला में हम अहाँ के कहलिए जे अहाँ के ई जे बाजार जे सिर्जना करबै, वैसे तो हमरा बुझाए एकदम बेसी हम कनेक्टेड रहबै, हरेक जिला के महिला सब ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहबै। अब एहने प्रोग्राम सब जे लेबै तो हरेक जिला में हम कम्युनिकेटेड रहबै एकदम रिगरसली, एकदम कंटिन्यूअसली। जनता चाहिँ अहाँके मत कैला देत, अहाँके विशेषता और अहाँके प्रतिबद्धता की छै? जी एकदम हम तो हरेक व्यक्ति के, हरेक वोटर के आग्रह करी कि वोट कैला देवी से जान बुझ के विवेकशील भऽ के मात्रै वोट दियो। हमरा भाई केओ भी सक्षम व्यक्ति है कि नहीं, कैला कि ई अहाँ के प्रतिनिधि सभा के चुनाव है। तै के लगा रहले हमर विषय वस्तु तो हम पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी मास्टर्स डिग्री कैने छी सोशल साइंस में। तै के बाद अहाँ के विगत 10 वर्ष से महिला बाल बालिका में काम करत आयल छी। हमर एजेंडा सब हम बताइए देली, हम एकदमै मधेश केंद्रित भऽ के काम क के देखा देने छी। तै ने हमर को अध्यक्ष भी काम समस्या सब मधेश में देख ली अहाँ और ओकरा समाधान कर लेल कथी मतलब करबै? जेना कि हम पहिने एकटा छोट विषय जे कहली, जन्म दर्ता के विषय, आई विवाह दर्ता के विषय, सानो है, सानो कुरा जो बड़ा में भ जाए। लेकिन ई नहीं भेला के वजह से की होई, महिला में जटिलता बढ़ते जाए। ओकरा घराइसी अगर एकटा विवाह दर्ता नहीं है तो वही महिला के जे ओनरशिप एकटा घर में रहे है से नहीं रहे कि रह चाहिए, से इज्जत से सम्मान नहीं रहे। तै के वजह से वायलेंस भी बढ़े, ओकर लीडरशिप कमजोर होते जाए। तो सानो मुद्दा सब हम सब सॉल्व करते जेबै, स्थानीय तह से ही मजबूत बनाबे जेबै। प्रदेश के भी हम सब मजबूत बनेबे, जे बहुते ज़्यादा मंत्रालय है से 5-7टा मंत्रालय में सीमित क के बलियो बनेबे। आ जे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर मुख्यमंत्री के लागि करबे। ई सब हमर सबके पूरा फोकस चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में रहते। इम्प्लीमेंटेशन निक होते तो डेवलपमेंट निश्चित है। आज कहलिए कि प्रत्यक्ष के लागि अलग चुनाव चिन्ह है, समानुपातिक के लेल अलग चुनाव चिन्ह है, से केला भेलै? जी ई एकटा एकदम महत्वपूर्ण विषय है। एहि के लगा हमरा सबके कनी फील्ड में घर दैलो करै छी तो कनी दिक्कत भी होइए। अगर एकेटा चिन्ह रहती, चुनाव चिन्ह चिम मात्र रहती है तो हमरा सबके मत बहुते ज़्यादा होती, समानुपातिक में और बहुते ज़्यादा 20 लाख क्रॉस होती। लेकिन अखनी की भ गेलै कि 2टा चिन्ह भ गेलै। अहाँ सबके मालूम होते जे हम सब रासोपा में एकचोटी समझौता भ गेल छलै है ना, तो 12 दिन तक ल हमरा सबके पज क के एकटा धोखा में रखलक रासोपा के टीम। जे तै के लगा हम सब अगर हमरा सबके पब्लिक सेंटिमेंट के हम सब अगर रिस्पेक्ट नहीं करती मान लो तो अपन बंद सूची केना देती है ना। हम सब तो मिले चाहे छली, तै के लागि न अपन बंद सूची आँख बंद क के रासोपा के द देली है ना। अब रासोपा विभिन्न विषय अहाँ के फैला देने हैं तो मान लो अगर प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी बालन जी के द देने छले तो उ तो फिक भ गेले। तै के बाद सभापति तो रवि जी अपने भनेपछि कोन पद बाकी रह गेले जेकरा लागि हम सब बार्गेनिंग करबे। तै के लक अब केला अहाँ सब गेली रासोपा में ऐड होई? अभी पब्लिक सेंटिमेंट छले जे तीनों शक्ति एक होई, तब हम एकरा सबके मतलब पब्लिके सेंटिमेंट के मोटिवेशन से हम सब गेली। लेकिन एते बड़का राजनीतिक अपराध होइत हमरा सबके कहि के हमरा सबके नहीं मालूम छल। हम सब नया राजनीति में भले कतनो प्रोफेशनली काम करने छी, लेकिन ई बात स्वीकारे छी कि राजनीति हमरा सबके तखनी करन नहीं आयल। हम सब विश्वास क के चल गेली। अब जब बंद सूची के डेट खत्म भ गेले तब फोन मार्फत, ई कोनो तरीका नहीं भेले एकटा है ना, फोन मार्फत समझौता नहीं होते कह के तोड़ देलके। तो ई हमरा सबके बंद सूची उ सब
ओभरटेक कर लेलक कि एकटा अपराधे कहिके ताहिके बाद हमसब जेनजी के पार्टी एकटा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी कहिके जाहिमे जेनजी युवा सब एकटा भाई राजेश पोर्तेल जी अपन एकटा पैर गुमा लेने छथिन तो हुनकर उहो छथिन अथी में समानुपातिक सूची में तहिना किशोरी कार्की जे अहाँके बहुत वायरल भेल छलै फोटो सब जे अहाँके स्कूटर में घाइते सबके लऽ जाकऽ पुगाकऽ तो ओहो हमरा सबके एकटा प्रत्यक्ष उम्मीदवार है। तहिना हमसब जेनजी के सेंटिमेंट के एकदम बेसी प्रायोरिटी राखैत जेनजी पार्टी के ही अपना में एकीकरण कऽ कऽ ताहिके वजह से अखनी चुनाव चिन्ह दुईटा भऽ गेल, प्रत्यक्ष तर्फ चिन्ह त समानुपातिक तर्फ ई बाँसुरी है। थैंक यू सो मच।